सब अधिकारी मंत्री माननीय महोदय सब जो हैं तो एसी में रहते हैं। गरीबों का पसीना चूरा, सेहत खराब, पानी सड़क सफाई के लिए लड़ा है, गिरफ्तारी भी हुई कई मरतबा आंदोलन में। मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है जी। इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी में बिजली अभी लाइफ लाइन के सूरत में है, लाइफ लाइन माना गया है, जीवन का आधार माना गया है, और इसको वंचित करना इतना प्रचंड गर्मी में और तरह तरह के कानून ला करके, एक टोटे स्मार्ट मीटर लगा करके इतनी गर्मी में और ज़बरदस्ती लगवाया जा रहा है लोगों से, लगाइए ऐसे 4 गुना 5 गुना मीटर आ रहा है, उसमें आप बिल आ रहा है। आप जो है प्रीपेड मीटर है वो पहले पैसा ले लेते हैं और उसके बाद घोषित कटौती कर देते हैं। एक कौन कहाँ का इंसाफ है? आप दीजिए, आप पैसा पहले ले रहे हैं, प्रीपेड ले रहे हैं मीटर का, तो आपको बिजली उतना देना ही है, हर हालत में न देना है, उसका अधिकार बनता है। कंज्यूमर का राइट बनता है कि जितना पैसा दे उतना उसको मिलना चाहिए निर्बाध तरीके से, नहीं तो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है सरकार। अच्छा, यहाँ पर एक बातें और स्पष्ट हो जाती है। जिस समय BHTCPL सर्विस दे रही थी बिजली को भागलपुर में सब लोगों के लिए, तो उसके बाद साउथ बिहार ने, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, चूंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, प्रबंधन अच्छा नहीं था। तो साउथ बिहार के हाथों में जब जिम्मा आया सर्विस देने का, साउथ बिहार की भी वैसी ही स्थिति रह गई। तो सवाल ये है कि जो दावा किया गया था साउथ बिहार की तरफ से कि हम निर्बाध बिजली भागलपुर शहरों को देंगे, वो तो दे नहीं पाया। तो दावे तो कहीं ना कहीं खोखले हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, दावा तो सरकार का से बिल्कुल गवर्नमेंट फेल है बिल्कुल। इस मामले में, बिजली के मामले में तो हम कहेंगे कि बहुत मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है पब्लिक के ऊपर। ये निर्दोष पब्लिक के ऊपर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप गरीब का हालत जरा देखिए, हर को इतना पैसा नहीं है कि इन्वर्टर लगावे घर में, हैं? पक्के का जिसका मकान है, पक्के का मकान है, आज जिस तरह से ये सरिया और ये ईंट गर्म हो जा रहा है कि घर में रहने का नहीं। अगर पंखा भी लग रहा है कि उसमें आग निकल रहा है, अब उस पर लाइन काट रहे हैं, रात भर लाइन नहीं रहता है। अब किस वक्त आवेगा इलेक्ट्रिक, आएगा किस वक्त जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। अब 32 साल पुराना जर्जर तार को बदला नहीं गया है। स्मार्ट मीटर किस हिसाब से आप लगा रहे हैं, इसका पहले सरकार जवाब दे। और कल धरना है 10 तारीख को बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की तरफ से। हमारी संस्था भी पुरजोर समर्थन करेगी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का, और मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ। अच्छा, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति जी, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का फाउंडर मेंबर हूँ, समन्वय समिति का भी फाउंडर मेंबर हूँ। और शाना बशाना मिल करके बिजली, पानी, सड़क सफाई के लिए लड़ा है हमने, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के साथ मिल करके। मेरी गिरफ्तारी भी हुई कई मरतबा आंदोलन में। कल मैं जाऊंगा धरना पर, और पूरा समर्थन, लिखित समर्थन, मौखिक समर्थन, शारीरिक समर्थन, हर तरह से समर्थन दिया जाएगा और उसको कामयाब बनाया जाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा पूरे शहर में। ये शासन और प्रशासन के कान पर जूं ही नहीं लग रही, गरीबों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इसको दिक्कत और परेशानी को महसूस नहीं किया जा रहा है। सब अधिकारी मंत्री माननीय महोदय सब जो हैं तो एसी में रहते हैं। गरीबों का पसीना चूरा, सेहत खराब हो रही है, पेट खराब हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। इन लोग का जरा सा भी चिंता नहीं है, जबकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं। इन लोग को समझना चाहिए, कम से कम इन लोग का दर्द को पब्लिक को समझना चाहिए। ये अपने आप को समझते हैं क्या है सरकार? सरकार तो एक राहत का काम की है, जो बढ़े हुए बिजली दर थे वो जनता पर नहीं थोपे। दिखलावा है, सब झूठ बात है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी हाल में जो रेट बढ़ी, और चार्ज बढ़ गया है। हम तो भाई बिल जो आवेगा, विपत्र आवेगा, उसको हम देखेंगे ना। आप क्या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको 500 रुपया बिल पहले से आ रहा था, 1500 आ रहा है, तो इसको बढ़ा हुआ कहेंगे, घटा हुआ कहेंगे। कई फ़ोन हमको आए थे दक्षिणी क्षेत्र से कि यहाँ पर बिजली अघोषित तरीके से काटी जाती है, लेकिन फ़ोन करते तो फ़ोन का रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। देखिए, भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र का सवाल नहीं है, पूरे बिहार का यही हालत है। पटना उटना छोड़ करके पूरे बिहार का राजधानी छोड़ करके, राजधानी में तो माननीय सब रहते हैं ना,
इसलिए वहाँ का व्यवस्था ठीक होगा, इसलिए उन लोग खुद ऐसी में रहते हैं। वहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। बाकी जगहों पर मामला बिल्कुल पूरे बिहार में गड़बड़ है और सरकार, प्रशासन और बिजली विभाग इसको हल्के में नहीं ले। बहुत महंगा पड़ेगा अगला इलेक्शन में सरकार को, अगर चेती नहीं सरकार तब। अच्छा, एक क्रोनोलॉजी हमको समझाइए, गणित समझाइए कि सरकार ने हाल के दिनों में बिहार में जो बिजली उत्पादन का रेशियो उसको बढ़ाया है। सरकार खुद कहती है, वो डाटा भी प्रस्तुत करती है। तो पहले की तुलना में जब उत्पादन बढ़ा है तो लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, निर्बाध तरीके से? सवाल एक ही है कि बिजली मिलती है लेकिन निर्बाध नहीं मिलती। इस सवाल का जवाब तो उन पदाधिकारियों से पूछिएगा ना, जो बिजली के अधिकारी हैं। हम क्या जवाब देंगे? जवाब तो वहाँ पूछना चाहिए कि इतनी व्यवस्था है, सब कुछ है, इतना खर्च हो रहा है, फिर बिजली क्यों नहीं मिल रही है? आप घोषणा कुछ कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ गया, ये हो गया, सप्लाई बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, यहाँ पब्लिक रो रही है। कुछ इलाकों में हमने ये देखा है कि पावर कट का जो लिया जाता है, वो बहाना लिया जाता है, वो कहता है कि यहाँ शटडाउन चल रहा है, कुछ चल रहा है, दूसरी चीज़ें चल रही है, कोई ना कोई बेतुका बयान दे देते हैं, बहाना बता देते हैं और वो संतुष्ट कर देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, झूठा आश्वासन। कई लोग फोन रात रात भर करते रहते हैं लेकिन बिजली नहीं मिल पाती। देखिए, सारांश में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिजली विभाग हो, सरकार हो, प्रशासन हो, इसको गंभीरता से ले, और नहीं तो बहुत बड़ा जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है निकट भविष्य में, अगर सरकार और प्रशासन और बिजली विभाग नहीं चेती तो। ये सलीम सुगंध साहब थे, जो मानवाधिकार सुरक्षा और सतर्कता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज सेवी भी हैं, और इसने चेताया है विभाग को और सरकार को भी कि भागलपुर में अगर निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन